उसे। नेक्स्ट लिखिए, अब लिखना स्टार्ट करिए। किस संपात से पृथ्वी दक्षिण में जाना शुरू करती है? किस संपात से पृथ्वी दक्षिण में जाना शुरू करती है? जब पृथ्वी दक्षिण की तरफ जाती है तब उत्तरी ध्रुव का झुकाव किस तरफ होता है? उत्तरी ध्रुव का झुकाव किस तरफ होता है? वेद प्रकाश जी, अगर स्लो लिख पाते हैं तो शॉर्ट में लिख लिया करिए, जिस तरह से रिपोर्टर्स लिखते हैं उसको बाद में लॉन्ग कर लीजिए। तब सूर्य कर्क रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? कब? जब सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है तब सूर्य कर्क रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? इस स्थिति में दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, दिन या रात? तब दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर कितने महीने के दिन और रात होते हैं? कितने महीने के होते हैं? कितने महीने के होते हैं? 6 महीने का होता है मैडम। 6 महीने के 6 महीने के होते हैं। 6 महीने, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। सूर्य जब मकर रेखा पर सूर्य जब मकर रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है तब कौन सा संपात होता है? सूर्य जब मकर रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है तब कौन सा संपात होता है? कौन सा संपात होता है भाई? ग्रीष्म। शिशिर संपात। मकर रेखा पर 90 डिग्री का कोण मतलब शिशिर संपात।
21 मार्च को कौन सा संपात होता है? बसंत। बसंत संपात। और 23 सितंबर को कौन सा संपात होता है? शरद संपात। शरद 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 संपात। इक्कीस मार्च और 23 सितंबर को क्या खास होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर। नेक्स्ट लिखिए, सूर्योच्च या एफिलियन बिंदु किसे कहते हैं? सूर्योच्च या एफिलियन बिंदु किसे कहते हैं? कौन सा होता है एफिलियन पॉइंट? मैम, जब कोई प्लेनेट सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है। जी, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, अधिकतम दूरी पे हो तो सूर्योच्च, और सबसे कम दूरी पे हो तो सूर्य नीच। सूर्य नीच। यस, सूर्य नीच होता है वो। पृथ्वी Excuse me, का मैम। एकमात्र, जी मैम, इनके आंसर भी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2 के आंसर क्या होंगे? बोलिए क्वेश्चन। मैम, मैंने तो ये लिखा है, किस संपात से पृथ्वी दक्षिण की ओर जाना शुरू करती है? ग्रीष्म संपात से। ग्रीष्म संपात। ग्रीष्म संपात से पृथ्वी दक्षिण की तरफ जाना शुरू करती है। और मैम, और जब पृथ्वी दक्षिण की ओर जाती है, तब उत्तरी ध्रुव का झुकाव किस ओर होता है? किसकी तरफ होता है उत्तरी ध्रुव का झुकाव, बताइए। जब पृथ्वी दक्षिण की तरफ जा रही है तो उत्तरी ध्रुव किस तरफ होगा? सूर्य की तरफ। सूर्य की तरफ। ठीक है, तभी तो दक्षिण ध्रुव पे क्या होगा? अंधकार होगा। सूर्य जो है उत्तरी ध्रुव की तरफ होगा तो वहां पर सनलाइट होगी। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। चंद्र। चंद्रमा। चंद्रमा की दैनिक गति किस दिशा की ओर है? पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व है तो चंद्रमा की किस तरफ है? चंद्रमा पश्चिम से तो उल्टा हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम। पृथ्वी के साथ साथ नहीं घूम रहा है ना, उसके अपोजिट घूम रहा है। अच्छा। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है तो चंद्रमा पूर्व से पश्चिम की तरफ। चंद्रमा अपना पूर्ण चक्र कितने दिनों में करता है? चंद्रमा एक परिक्रमा कितने दिनों में पूर्ण करता है?
30 दिन 30 दिन हम राउंड अबाउट मान लेते हैं। एग्जैक्ट फिगर बुक में देखिए 27 दिन 7 घंटे एवं 43 मिनट। जी। इसमें घूम जाएंगे। जी। एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को कौन सा मास कहते हैं? चंद्रमास। चंद्रमास भी कहते हैं और इसको संयुक्ति मास कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी में इसे संयुक्ति मास कहते हैं। हम एस्ट्रोलॉजिकल पंचांग में चंद्रमास कहते हैं संयुक्ति मास। इसीलिए हर उसको मैं बता रही हूँ नेम को, क्योंकि आपने चंद्रमास तो आपको पता लग गया एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या। अगर एग्जाम में संयुक्ति मास आया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको भी नाम को याद रखिए। एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या तक जो महीना होता है उसको संयुक्ति मास कहते हैं। और सेंडो साइनोडिक मास मंथ संयुक्ति। संयुति स ऊपर बिंदी और युति क नहीं है। साइनोडिक मास। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? यहाँ पे सूर्य उच्च और सूर्य नीच की औसत दूरी ली है। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिट इसका भी क्या है, एग्जैक्टली राउंड नहीं है। तो इस तरह से है, तो जहां पे लंबाई आएगी वहां पे दूरी बढ़ जाएगी और जहां पे विड्थ आएगी वहां पे कम होगी। तो हमने औसत दूरी ले ली है दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पे औसत दूरी है 2,39,000 मील। एक और क्वेश्चन लिखिए। चंद्रमा को भूमि नीच बिंदु से दोबारा भूमि नीच बिंदु तक आने में लिए गए समय को परिमास कहते हैं। परिमास या कोणिकांतर मास। एक भूमि नीच से दूसरी भूमि नीच तक आने के समय को, एक परिक्रमा तो पूरा किया, भूमि नीच से चला दूसरे भूमि नीच तक, दोबारा उसी भूमि नीच पर घूमकर आ गया, वो पूरा परिक्रमा। इसको परिमास या कोणिकांतर मास भी कहते हैं। और चंद्रमा को एक पात से उसी पात पर आने वाले समय को नोडल मंथ कहते हैं। पात मास। ये नोड्स आपको समझ में आए ना, क्या है नोड्स? पिछले बार हमने डिस्कस किया था नोड। चंद्रमा के नोड कौन से हैं? राहु केतु। राहु केतु। तो जब चंद्रमा एक नोड से चल के फिर उसी नोड तक पहुंच जाता है तो उसको हम पात मास या नोडल मंथ कहते हैं।
प्रत्येक सौर वर्ष में कितने चंद्रमास होते हैं? प्रत्येक सौर वर्ष में कितने चंद्रमास होते हैं? टू 35। एक वर्ष में कितने चंद्रमास होते हैं? सौर वर्ष में, यस। हैं जी, सौर वर्ष में कितने चंद्रमास, कितने बताए मैडम? 235। प्रत्येक 19 सौर वर्ष में, सॉरी, एक वर्ष मैंने में भाई हमने कहा कि वो तो बराबर ही करीब 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 होंगे। नहीं। जी जी जी, 19 सौर वर्ष में। प्रत्येक 19 सौर वर्ष में कितने चंद्रमास होते हैं? 19 वर्ष क्यों ले रहे हैं हम? स्पेशली इन्होंने 19 ही क्यों लिया, 18, 17, 4, 5 क्यों नहीं लिए? क्योंकि 19 वर्ष बाद सेम वैसी ही परिस्थिति रिपीट होती है। मतलब 19 वर्ष बाद जब अमावस्या थी तभी वो ही अमावस्या होगी, उसी दिन पूर्णिमा होगी। सभी कुछ 19 वर्ष बाद वैसे ही रिपीट होता है। वो एक साइकिल बनती है, चक्र बनता है। और उस चक्र को क्या कहते हैं? 19 वर्ष बाद जब चंद्रमा सिमिलर स्थिति में, सेम स्थिति में आता है, उस चक्र को मैटोनिक चक्र कहते हैं। मैम हिंदी वर्ड है या इंग्लिश वर्ड है मेटोनिक? हिंदी इंग्लिश सेम है। प्रत्येक 19 सौर वर्ष में कितने चंद्रमास अधिक जोड़ने की व्यवस्था की गई? जिससे कि पूरा चक्र पूरा हो जाए। कितने चंद्रमास जोड़े गए? प्रत्येक 7, 19 सौर वर्ष में चक्र को पूरा करने, मैटोनिक चक्र को पूरा करने के लिए 7 चंद्रमास और जोड़े गए। आगे सौर मंडल है। सौर मंडल वाले क्वेश्चंस मुझे लगता है मैंने आपको लिखवा दिए थे। आप कंफर्म करिए लिखवाए थे या नहीं। बताइए, लिखवाए थे? मैम किस टाइप के क्वेश्चन? वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, या मैम वो या वो प्रकाश वर्ष वगैरह? हाँ, प्रकाश वर्ष वगैरह। और ये सौर मंडल है, सौर मंडल का कि कितने टाइम में एक ग्रह अपना रोटेशन पूरा करता है, उसका व्यास क्या है, एग्जैक्ट एटसेट्रा। उस ग्रह पे, वो ग्रह अपनी एक्सिस पे कितना झुका हुआ है, सूर्य से कितना दूर है। क्या ये क्वेश्चंस मैंने दिए थे? मैम आपने एक बार तो सूर्य नीच, सूर्य उच्च, लोकल टाइम, साइडेडल डे, नक्षत्र दिवस, सावन दिवस, औसत सौर दिवस,
ये दिए थे घटी, पल, निमेष, कला, घटिका, मुहूर्त, एक दिन, एक मिनट, एक प्रकाश वर्ष, एक खगोलीय यूनिट, एक जी। भार चक्र इतने डिग्री का होता है, एक भार चक्र इतनी राशि का होता है, एक राशि 30 डिग्री की होती है, एक परिमास क्या है, नोडल मंथ क्या है, चंद्रमास क्या है, सौर दिवस क्या है, चंद्र दिवस क्या है। एक बार तो मैम ये दिए थे। फिर सौर मैम मंडल नेक्स्ट, के क्वेश्चंस नहीं दिए? नहीं मैम। नहीं मैम, नहीं मैम। चलिए फिर सौर मंडल के भी कर लेते हैं। ग्रहों की निकृष्ट युति किसे कहते हैं? लिखिए, जब आंतरिक ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आते हैं। जब आंतरिक ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच में आते हैं, इसे निकृष्ट युति कहते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और ग्रह एक सीध में आ जाते हैं, उसे बाहिर युति कहते हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह कौन से हैं? जो पृथ्वी के बाद वाले हैं। तो ग्रह और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी एक सीध में आ जाती है, वो बहिर्युति है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में ग्रह आता है, वो एक सीध में हो जाते हैं, वो आंतरिक युति कहते हैं, निकृष्ट युति कहते हैं। मैम सॉरी मैम, एक बार और बता दीजिए। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में ग्रह आता है, आंतरिक ग्रह आता है, उसे निकृष्ट युति कहते हैं। हाँ करेक्ट मैम। ठीक है। और हाँ, बाह्य युति होती है जब सूर्य और ग्रह के बीच में पृथ्वी आती है। कोई भी ग्रह हो सकता बाह्य, बाहर वाले जितने भी ग्रह हो, उनमें से सूर्य और ग्रह के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो ये बाह्य युति होगी। ये बाह्य युति है। और निकृष्ट युति में आंतरिक ग्रह बीच में आ जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा पहला ग्रह है? मैडम मरकरी। जी, बुध या मरकरी पहला ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध अपना परिभ्रमण कितने दिनों में पूरा करता है? रोटेशन कितने दिनों में पूरा करता है? जी मैम। बुध ग्रह अपना परिभ्रमण कितने दिनों में पूरा करता है? 58.65। इसकी सूर्य से अधिकतम दूरी
43 लाख मील है लगभग। बुध का व्यास लगभग 3000 मील है। बुध का व्यास लगभग 3000 मील है। बुध के बाद शुक्र सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है। इसकी कक्षा क्रांति वृत्त के दोनों ओर कितनी झुकी हुई है? इसकी कक्षा क्रांति वृत्त के दोनों ओर कितनी झुकी हुई है? कितनी झुकी है? मैम 3 डिग्री 3 डिग्री 24 कलम। इसकी सूर्य से औसत दूरी लगभग कितनी है? जी मैम। सूर्य से औसत दूरी लगभग 670 लाख मील। और व्यास कितना है? डायमीटर कितना है? लगभग 7500 मील। भोर का तारा किन्हें कहते हैं? भोर का तारा किसे कहते हैं? मैडम शुक्र को। बुध और शुक्र दोनों को ही कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर ये सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ही दिखते हैं। शुक्र का जो साइडरेल पीरियड है या संयुति काल है वो 224.7 दिन है। 224.7 दिन में इस अपना परिभ्रमण पूरा करता है। साइनोडिक पीरियड, संयुति काल, परिभ्रमण काल 224.7 डेज है। मंगल सूर्य से कौन सा ग्रह है? मैम फोर्थ और पृथ्वी के बाद निकटतम बाह्य ग्रह है। ठीक है, निकटतम बाह्य ग्रह है ये सूर्य से। मैम इसका क्या मतलब है? सूर्य से बाह्य, अच्छा बाह्य,
ठीक है। बाहर के जितने ग्रह हैं उसमें सबसे नजदीक जो है वो मंगल है। सूर्य से दूरी है 127,000,000,000। 127,000,000,000। मील। मील। और व्यास है 4,200 मील। इसका संयुति काल 780 दिन है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। कितना? 687 डेज। 687 दिन। इसके 2 उपग्रह हैं। डीमोस और फोबोस। इनके नाम याद रखने हैं। ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। डीमोस और फोबोस मंगल के उपग्रह हैं, बुध के हैं, शुक्र के हैं, शनि के हैं, जो भी है आपको सही पता होना चाहिए। सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मैम जुपिटर। जुपिटर, गुरु। इसका व्यास 88,000 मील है। 88,000 मील। सूर्य से औसत दूरी 4,833 मील है। लाख मील। 4,833 लाख। और इसकी परिक्रमा अवधि है 11.9 वर्ष। मैडम लास्ट में क्या बोले आप? परिक्रमा अवधि, रिवॉल्यूशन पीरियड। कितनी बताई? 11.9 वर्ष। डेज में नहीं है इसकी। मैम किसकी परिक्रमा करेगा ये? सूर्य की, सभी सूर्य की कर रहे हैं। सूर्य के हिसाब से इसकी चल रहा सब। बिल्कुल। सूर्य से छठा ग्रह कौन सा है? दूरी के अनुसार। रैंक वाइज तो मैम वो सैटर्न। सैटर्न, शनि। सूर्य से औसत दूरी है 8,860 लाख मील। 8860 लैक्स। और इसका व्यास है 74,000 मील। इसके लगभग 20 उपग्रह
जो अब तक पता चल चुके हैं 20 जो है ग्रह उपग्रह हैं और परिक्रमा अवधि है 29.5 वर्ष। जुपिटर के भी तो उपग्रह होते हैं, वो कितने हैं इसमें लिखे? इसमें लिखे नहीं है, उसके सबसे ज्यादा होते हैं। मैम परिक्रमा अवधि क्या बताई आपने? 29.5 वर्ष और संयुति काल है 378 दिन। संयुति काल है 378 दिन। और बाकी ग्रह हैं जो कि हम जिनको हमारे ज्योतिष में हम इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, अरुण, वरुण, यम, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, तो इनको हम ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं। मैडम ये धूप परिक्रमा और संयुति, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस। परिक्रमा अवधि और संयुति, मतलब परिक्रमा का मतलब सूर्य की परिक्रमा लगाने का, और जी संयुति काल का मतलब हो गया खुद की अपनी परिक्रमा करने में। कैसा क्या? देखिए, हर ग्रह रोटेट होके चलता है, जी जी, वो ठीक है? तो है। और वो उसका रोटेशन टाइम है और परिक्रमा का टाइम है रिवॉल्यूशन टाइम। पूरे क्रांति वृत्त पे जो राउंड लगा रहा है वो परिक्रमा अवधि है। संयुति क्या? संयुति काल जो उसका रोटेशन टाइम है। आसपास घूमने वाला। हम्म अब आप ये धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु जो हैं आकाश में छोटे छोटे कुहासों के पुंज होते हैं। एक चमकीले नाभि के रूप में होते हैं वो धूमकेतु, वो ग्रह नहीं होते। और ये टेम्पररी होते हैं, जो ग्रहों के साथ सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो भी परिक्रमा उसी ऑर्बिट पे परिक्रमा करने लगते हैं। जैसे जैसे सूर्य के निकट चले जाते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण ये खत्म हो जाते हैं। जो जुपिटर है उसके 79 उपग्रह जो नेचुरल उपग्रह हैं वो अभी तक पता चल चुके हैं। 79। हम्म लघु ग्रह या ग्रहिका क्या है? ये बहुत छोटे छोटे व्यास के ग्रहों के बीच में जो हैं उनकी कक्षाओं में कुछ बहुत छोटे ग्रह होते हैं। ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण उन्हीं ऑर्बिट्स पे भ्रमण करते हैं
और कभी कभी ये पृथ्वी के ऑर्बिट के अंदर आ जाते हैं, कभी कभी ये उससे टकरा जाते हैं। उल्का, उल्का क्या होते हैं? बहुत छोटे कण होते हैं जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इनको शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। ये कह सकते हैं शूटिंग स्टार्स क्या होते हैं? ये उल्कास होते हैं, छोटे छोटे, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रहों के साथ साथ ही उनके ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं और कई बार उनके ऑर्बिट में आके वो खत्म हो जाते हैं। इनकी चमक बहुत तेज होती है। इनकी चमक बहुत होती है और तीव्र चमक के साथ ही ये इनका एंड हो जाता है। उल्का पिंड, मीटियोराइट्स। उल्का क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। ये पत्थर के टुकड़ों की तरह, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, किसी भी साइज के हो सकते हैं। अक्सर ये पृथ्वी से टकरा जाते हैं। उल्का पात, उल्का पिंड, आगे देखिए सप्ताह के नामकरण। प्रत्येक दिन का नामकरण किस आधार पर रखा गया है? किस आधार पर रखा गया है? हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था। होरा के नाम पर। प्रथम होरा के स्वामी के नाम के आधार पर। प्रत्येक दिन का नाम प्रथम होरा के स्वामी के आधार पर रखा गया है। और होरा के स्वामी किस आधार पर हैं? ग्रहों के आधार पर। आगे देखिए, ग्रह वक्री क्यों होते हैं? वक्री या प्रतिगामी क्यों होते हैं? सभी ग्रह क्या होते हैं? पश्चिम से पूर्व की तरह चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, उनका डायरेक्शन क्या होता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। लेकिन कभी कभी जब हम पृथ्वी से उन्हें देखते हैं तो वो हमें विपरीत दिशा में घूमते हुए दिखाई देते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। और उनके इसी परिभ्रमण को वक्री होना या प्रतिगामी स्थिति कहते हैं। जिन ग्रहों की गति तेज होती है वो ज्यादा वक्री होते हैं। जब वो अपनी मैक्सिमम दूरी पे पहुंच जाता है ग्रह,
तो जब कोई जैसे बुध है, सूर्य से उसकी जितनी मैक्सिमम दूरी है वहां पे पहुंचा, तो वहां पे पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि वो वहां पे रुक गया है और विपरीत दिशा में मूव करने लगा है। बट मैम ऐसा होता नहीं क्या? नहीं, ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ पृथ्वी पे से देखने के कारण वो आभास होता है। अब देखिए, अगर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बुक में ही दिया है कि जैसे अगर आप एक ट्रेन में बैठे हैं, बहुत तीव्र गति से ट्रेन चल रही है, ठीक है, आपने देखा ही होगा, तो अगर आप बाहर देखें तो वहां बिल्डिंग्स, पेड़, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप गति कर रहे हैं, लगता है कि वो पेड़ उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। हाँ, पीछे को भाग रही है, लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। पीछे को भागते दिखाई देते हैं। हम आगे गति कर रहे हैं, ये आभास नहीं होता। हमें आभास होता है कि जो स्टेबल चीजें हैं वो पीछे की तरफ मूव कर रही हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या वो पेड़ भाग रहे होते हैं? नहीं, नहीं ना। तो वो ऐसे ही हम जब पृथ्वी पे खड़े होते हैं, क्योंकि उन ग्रहों की गति बहुत तीव्र होती है, और वो जब मैक्सिमम दूरी पे चले जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है वहां से वो उल्टे वापस गति करने लगे। ये वक्री होना एक आभासीय जो है अवस्था है। अब अगला लेसन है संपात का अयन। क्या इसके क्वेश्चन हो गए थे? नो मैम। ठीक है, संपात का अयन क्या है? मेष का प्रथम बिंदु अपने स्थान से पीछे हट रहा है, ठीक है, इसे, ये जो संपात बिंदु है ये पीछे खिसक रहा है, इसे ही संपात का अयन कहते हैं। संपात बिंदु कौन सा है? मेष का प्रथम बिंदु, जो कि क्रांति वृत्त तथा विषुवत वृत्त का कटान बिंदु है। संपात बिंदु वो है जो क्रांति वृत्त और विषुवत वृत्त का कटान बिंदु है। वो कटान बिंदु अपने अक्ष से थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक रहा है, उसको संपात का अयन कहा जाता है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां हैं, उसके कारण संपात का अयन जो है वो होता है। इसको संपात का अयन जो है, ये इसका जो भोगांश है, जितना ये पीछे खिसक रहा है, इसको क्या कहा जाता है? हाँ, दिव्या